हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऐसे 50 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बैच 1 है ऐसे 50 हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स का। ओके, इस तरीके के टोटल मैंने 5 बैच डिज़ाइन करे हैं, तो टोटल 250 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो टोटल 250 ईडियम फ्रेजेस के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ईडियम है अ डाइम अ डजन, जिसका मतलब है वेरी कॉमन, मतलब बहुत आम। एक इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। दिस चीप पेन्स आर अ डाइम अ डजन इन द मार्केट। ओके, मतलब कि जो ये सस्ते पेन होते हैं ये बहुत आम होते हैं बाजार में। ओके, तो इस तरीके से बीट नेक्स्ट हमारा ईडियम है बीट अराउंड द बुश, मतलब अवॉइड द मेन टॉपिक, बात को घुमाना। फिर तीसरा है हमारा बाइट द बुलेट, उसका मतलब होता है फेस अ टफ सिचुएशन, यानी कि कठिनाई का सामना करना। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेक दी आइस होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत शुरू करना। ओके, नेक्स्ट इज बर्न दी मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट एट नाइट, जब आप रात देर तक काम करते हो तो क्या बोलोगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, इसका एक एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, मतलब उसने देर रात तक पढ़ाई करी आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट इज़ बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से। तो शील फिनिश द प्रोजेक्ट वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा कॉल इट अ डे, मतलब स्टॉप वर्किंग, काम खत्म करना। फिर है हमारा कॉट रेड हैंडेड, मतलब कॉट इन द एक्ट, रंगे हाथों पकड़ा जाना। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टेलिंग द वॉलेट। ओके, फिर है कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है डू समथिंग चीपली, कम खर्च करना। ओके, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। डू नॉट कट कॉर्नर्स व्हेन बिल्डिंग दी हाउस। ओके, जब आप घर बना रहे हो तो कम खर्च करने की मत सोचें। डाउन इन दी डम्प्स, मतलब फीलिंग सैड, उदास होना। नेक्स्ट इज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम भुगतना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही हैड टू फेस द म्यूजिक फॉर हिज मिस्टेक्स। ओके, उसके बाद गेट अ सेकेंड विंड, मतलब रिन्यूड एनर्जी, नई ऊर्जा मिलना। चलिए आगे चलते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बी एग्जैक्टली राइट, मतलब बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट इज इन द निक ऑफ टाइम, मतलब जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर। नेक्स्ट इज जंप द गन, मतलब एक्ट टू सून, जल्दबाजी करना किसी काम के लिए, तो आप क्या यूज करोगे, जंप द गन। नेक्स्ट इज कीप एन आई ऑन, वॉच क्लोजली, बहुत ही कॉमन है ये इडियम, नजर रखना। उसके बाद है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। रिवील अ सीक्रेट, मतलब रहस्य खोलना। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कई बार कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में इसका यूज होता है। तो समराइज, मतलब संक्षेप में, मतलब शॉर्ट में बोलना या संक्षेप में कहना। नेक्स्ट इज ऑफ द हुक, मतलब फ्री फ्रॉम ट्रबल, मुसीबत से बचना। उसके बाद फिर है ऑन क्लाउड नाइन, मतलब बहुत ज़्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इडियम। तो शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पास करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद है आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। या ओके, उसके बाद है पास विथ फ्लाइंग कलर्स, सक्सीड, इसका मतलब होता है सक्सीड ब्रिलियंटली, शानदार सफलता। ओके, चलिए आगे है पुल समवन्स लेग, मतलब कि टीज समवन, किसी का मजाक करना। ओके, नेक्स्ट इज रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये भी काफ़ी कॉमन है। हैवी रेन, बहुत ज़ोरदार जब बारिश होती है तो आप ईडियम यूज़ करोगे रेन कैट्स एंड डॉग्स। ओके, तो इसका सेंटेंस होगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, स्टे इनडोर्स। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब अंडरस्टैंड हिडिंग मीनिंग। ओके, तो जो अंदर का अर्थ है उसको जो समझने की जो ईडियम होती है उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट इज रिंग अ बेल, मतलब साउंड फैमिलियर, परिचित लगना। ओके, जब कोई चीज़ आपको परिचित लगती है तो आप क्या बोलोगे, रिंग अ बेल। नेक्स्ट इज सी आई टू आई, मतलब एग्री कम्प्लीटली, पूरी तरह से जब आप सहमत होते हो तो वहाँ पे सी आई टू आई। दे डू नॉट सी आई टू आई ऑन दिस इशू। ओके, कि इस इशू पे वो सहमत नहीं है। सिट ऑन द फेंस, मतलब बी अनडिसाइडेड, निर्णय ना लेना।
ओके, जब आप निर्णय नहीं ले पाते हो तो मतलब सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील अ सीक्रेट, ओके, रहस्य बताना। नेक्स्ट इज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ओके, डोंट फुली बिलीव, पूरी तरह विश्वास मत करना, ओके। इसका सेंटेंस देखते हैं। टेक हिज एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ही इज अ न्यू हियर, ओके। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब योर टर्न टू एक्ट, आपकी बारी। उसके बाद थ्रू थिक एंड थिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है इन ऑल सिचुएशन, हर परिस्थिति में। फिर है थ्रू इन द टावल मतलब गिव अप, ओके, जब तो हार मान लेना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर आवर्स ऑफ स्ट्रगल ही थ्रू इन द टावल, ओके, कि उसने बहुत घंटों की स्ट्रगल के बाद हार मान ली, थ्रू इन द टावल। उसके बाद अंडर द वेदर मतलब फीलिंग अनवेल, अस्वस्थ महसूस करना। अप इन द एयर अनसर्टन, जब आप अनिश्चित होते हो किसी चीज़ के लिए तो अप इन द एयर ईडियम का यूज़ होता है। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव मतलब शो इमोशंस ओपनली, अपनी भावनाएं जाहिर करना, ओके। तो इसका होगा शी वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव एंड क्राइज इजीली। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब नेवर, कभी नहीं, ओके। उसके बाद अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हिडन गुड एंड बैड, छिपा हुआ लाभ। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब रॉन्ग अप्रोच, गलत तरीका अपनाना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ओके। तो आईफोन आप बोल सकते हो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहाँ आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बहुत कॉमन है, ओके, कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। तो मतलब बाहरी रूप से किसी चीज़ को मत आको, हो सकता है अंदर उसमें बहुत सारी खूबियाँ छुपी हों। तो नेक्स्ट इज गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है बिकम नर्वस, घबरा जाना। नेक्स्ट इज हिट द ग्राउंड रनिंग यानी कि स्टार्ट क्विकली, तेजी से शुरू करना। उसके बाद किक द बकेट मतलब टू डाई, मर जाना। चलिए लास्ट सेट देखते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब ट्राई एवरीथिंग, हर संभव कोशिश जब आप करते हो तो कौन सा इडियम यूज होता है, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कि दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द लॉस्ट की। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली, कभी कभार, शी विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी, बहुत आसान, द टेस्ट वॉज पीस ऑफ केक फॉर हर। नेक्स्ट इज स्टील समवंस थंडर, टेक क्रेडिट अवे, इसका मतलब होता है किसी का श्रेय जब आप छीन लेते हो तो वहां पे आप ईडियम यूज करोगे स्टील समवंस थंडर। नेक्स्ट इज द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, इसका मतलब होता है कि जब आप ये बोल सकते हो कि जब यहाँ पे थोड़ा हिंदी आप सक्सेस कम्स अर्ली, ओके, जब आपको सफलता जल्दी मिल जाए तो उसको बोलते हैं द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ओके। चलिए तो गाइज ये 50 आप बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस तरीके के टोटल मैंने ये देख लीजिए, टोटल मैंने इस तरीके के 5 बैच और डिज़ाइन करे हैं। तो आप ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और कमेंट सेक्शन में भी पिन करके उसका लिंक पिन करके आपको दे दूंगा। थैंक यू।